किस तरह से चोट मारकर बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया है। सुबह मेरी माँ पूजा करने आई, यहाँ जोत लगा रहे हैं, तो उन्होंने देखा भाई तस्वीर टूटी हुई खंडित कि ताले के निशान दिखाएं। ये हमला बाबा साहब की स्टैचू पर नहीं बल्कि हमारे अस्मत के ऊपर हमला किया है। पूरे समाज में बड़ा गहरा रोष है। या तो वो 4 दिन के अंदर स्टैचू लगाने का काम करे और दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने का काम करे। सम्मानित नागरिकगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज़ नेटवर्क में आज हम आपको सीधे जींद जिले के मनोहरपुर गांव में लेकर आए हैं। गांव में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित है। बीती रात असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहब की इस प्रतिमा को खंडित किया गया है, जिसको लेकर न केवल ग्रामीणों में बल्कि आसपास के क्षेत्र में और समाज के लोगों में, खासकर बहुजन समाज के लोगों में भारी रोष है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से चोट मारकर बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया है। खंडित करने के जो कारण रहे हैं उनके बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं है। यहाँ पर ईंटें हैं, इसी रास्ते से बताते हैं कि वो असामाजिक तत्व यहाँ पहुँचे हैं और बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया है। आइए हम मनोहरपुर गांव के ही प्रबुद्ध समाज के लोगों से बात करते हैं, ये किस तरह की घटना हुई है वो बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं जोगिंदर में, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आपके गांव में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित थी, ये घटना किस तरह हुई और कैसे आप लोगों को पता चला? ये आज रात की बात है सर। रात को किसी शरारती तत्व ने ये काम किया है। सुबह मेरी माँ पूजा करने आई, यहाँ जोत लगा रहे हैं, तो उन्होंने देखा भाई तस्वीर टूटी हुई खंडित कर रखी है। तो उसके बाद हमने फिर प्रशासन बुलाया। यहाँ प्रशासन ने यही कहा है कि भाई इसकी जगह हम दूसरी तस्वीर लगा देंगे और जो भी दोषी है उसको हम ट्रेस करेंगे। प्रशासन की तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया है, प्रतिमा को दोबारा से स्थापित किया जाएगा, नई प्रतिमा लगाई जाएगी और जो आरोपी है, दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गांव में इस तरह की शायद पहली घटना है। पहली घटना है जी। हमारे गांव में तो शांति प्रिय माहौल था, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं था। आपसी भाईचारा गांव में सभी समाज के लोग रहते हैं, कभी इस तरह की घटना नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा। देखो जी, समाज में सारे डाल गए हैं कि पता कौन शरारती तत्व कर गया है, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता बगैर तो पता लगे हैं कि भाई कौन कर गया। अब इस घटना के बाद से समाज के लोगों की आखिर प्रमुख मांग क्या रहेगी? प्रमुख मांग यही है कि जो जिसने ये काम कराया है, प्रतिमा खंडित करी है, उसको गिरफ्तार किया जाए। आपका नाम? मैं जोगिंदर सिंह, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कल्याण समिति का प्रधान, गांव मनोहरपुर। समाज के और भी काफ़ी लोग आए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। इससे पहले यहाँ ताला टूट नहीं पाया, उसे चोट मारी गई है। मैं साथी से कहूँगा कि ताले के निशान दिखाएं। आइए हम समाज के प्रबुद्ध लोगों से बात करते हैं घटना को लेकर, किस तरह का माहौल और किस तरह की बात अब सामने आ रही है। जींद से यहाँ पहुँचे हैं बहुजन समाज के नेता हैं देवीदास वाल्मीकि जी। आज मनोहरपुर गांव में पहुँचे हैं, क्यों मनोहरपुर गांव में आना पड़ा? देखिए, जिस तरीके से देश के अनेक अलग अलग हिस्सों में बाबा साहब के स्टैचू को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। हर बार जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किए देता है।
मैं ये कहता हूँ कि भले ही प्रशासन ने नया स्टैचू लगाने का आश्वासन दिया हो, क्या जींद प्रशासन, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार को ये बता पाएगा कि इस स्टैचू को कितने दिनों तक यहाँ सुरक्षित रखा जा सकता है? यदि ये शेड्यूल्ड कास्ट के लोग इस बात को समझे, अगर हम बाबा साहब की मूर्ति को केवल एक मूर्ति मानकर चलते हैं तो प्रशासन नई मूर्ति लगा देगा। यदि ये दलित समाज ये मानकर चलता है ये हमला बाबा साहब की स्टैचू पर नहीं बल्कि हमारे अस्मत के ऊपर हमला किया है, फिर हमने इसका कोई ना कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। क्या चाहते हैं, किस तरह का निर्णय सरकार को चाहिए और आप लोगों की प्रमुख मांग इस संदर्भ में क्या रहेगी? देखिए, हम तो सरकार से, प्रशासन से ये अपेक्षा करते हैं जब तक प्रशासन किसी भी स्टैचू को लगाने के बाद उसकी स्टेबिलिटी की, उसको ना तोड़े जाने की कोई व्यवस्था नहीं करता, यहाँ स्टैचू लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। इस संदर्भ को लेकर आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, साथी आए हुए हैं, विचार विमर्श करेंगे और सभी लोगों में रोष है इस बात को लेके। धन्यवाद सभी लोगों। हमारी अस्मत के ऊपर हमला है, हमारे मान सम्मान के ऊपर हमला है। मूर्ति तोड़ना, स्टैचू को तोड़ देना, तोड़ने वाले के लिए तो महज एक छोटी घटना हो सकती है, मगर हमारे समुदाय के लिए, हमारे समाज के लिए इससे बड़ा अपमान और इससे बड़ा कोई नुकसान हमें नहीं हो सकता। बहुजन समाज के लिए बड़ा अपमान है। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं जिले में बहुजन समाज का बड़ा चेहरा रहे हैं धर्मपाल सिंह मार जी, जो आज सुबह से ही वो गांव में पहुंचे हुए हैं। प्रशासन भी उनकी मौजूदगी में यहाँ पहुंचा था। उनसे बात करते हैं, प्रशासन ने किस तरह का आश्वासन दिया और यह घटना किस तरह से हुई है। सिंह मार साहब नमस्कार। नमस्कार सर। आज आप सुबह से गाँव में हैं, गाँव में क्यों आना पड़ा, किस तरह यह घटना घटी? जैसे ही मेरे को सुबह 7 बजे इस घटना का पता चला था, यहाँ के साथियों ने, जो मेरे मिलने जुलने वाले लोग हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे घटना घट गई है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 7:30 के आसपास पहुँच गया था और जैसे ही यहाँ पर पहुँचने से पहले मैंने प्रशासन के लोगों को, चाहे वो एसपी साहब हों, चाहे डीसी साहब हों, और जो भी प्रशासन के लोग हैं उनको सूचना की है। और सूचना के बाद यहाँ पर डीएसपी रवि खुंडिया जी, तहसीलदार साहब और इंस्पेक्टर दिनेश जी और एसएचओ डांडा जी जो सदर से, वो इधर आए थे और भी प्रशासन के सीआईडी के लोग थे। तो जैसे ही यहाँ पर पूरे समाज में बड़ा गहरा रोष है और ये पूरा जो मंदिर का प्रांगण है आदमियों से भरा हुआ था और उसमें तहसीलदार साहब ने, डीएसपी साहब ने यही आश्वासन दिया है कि भाई हम इस स्टैचू के जो जिसने भी तोड़ी है उस आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जल्द ही उसको ट्रेस करने का काम करेंगे और ट्रेस होने के बाद उसके गिरफ्तार करके उसको अंदर डालेंगे। और बात रही स्टैचू की के जो ये स्टैचू जो खंडित किया हुआ है, उन्होंने कहा, पहले कहा भी इसकी मरम्मत करा देते हैं। मैंने कहा भाई मरम्मत वाला बात है क्या नहीं होती, मरम्मत से क्या होगा, मरम्मत वाला फिर ये दोबारा खंडित जो फोटो है वो खंडित ही लगेगी। इस स्टैचू को नया लगाया जाए। तो ये स्टैचू जो है नया लगाने की बात की गई है और नया लगाने में उन्होंने 4 दिन का समय मांगा प्रशासन ने। प्रशासन से जो 4 दिन का समय मांगा तो हमने कहा कि अगर 5वें दिन तक यहाँ पर स्टैचू नहीं लगा तो हम चाहे समाज के लोग सड़क पे आएँ या प्रशासन की तालाबंदी करें, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी। दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और स्टैचू जो है कि वो नया, यही हमने मांग मांगी है। और उसके बावजूद उन्होंने प्रशासन से पूरा आश्वासन दिया है दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का और दूसरा स्टैचू को नया लगाने का। ये थे धर्मपाल सिंह मार जी। प्रशासन की तरफ से पूरा आश्वासन मिला है, 5 दिन के अंदर नया स्टैचू लग जाएगा, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे पहुंचे हैं कमल चौहान जी। कमल चौहान जी, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कैसे रोक लग पाएगी? देखिए दलेर जी, रोक लगाने का तो तरीका एक ही है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये खाली एक स्टैचू नहीं है, हमारी आस्था के प्रतीक हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा पूरे देश के लिए लिखा, ना कि एससी समाज के लिए। सबसे पहले तो लोगों को मानसिकता बदलनी होगी
कि वो बाबा साहब ने जो किया है पूरे समाज के लिए, क्या पूरे देश के लिए किया है। लोगों की खुद की अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी ताकि लोग ये समझे कि बाबा साहब क्या चीज़ थी। उन्होंने देश का संविधान लिखा है और पूरे समाज के लिए और पूरे देश के लिए लिखा है। लोगों की अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। दूसरा, अब उसके लिए डर भी ज़रूरी है। तो मैं तो आप लोगों के सामने यही बताना चाहूँगा कि भाई हम इस सभी साथी बैठ करके इसमें निर्णय लेंगे, या तो वो 4 दिन के अंदर स्टैचू लगाने का काम करें और दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने का काम करें। ये जो भाषा बोलते हैं अज्ञात के खिलाफ, ये अज्ञात के खिलाफ ना होकर के 1 सप्ताह के अंदर अंदर वो ट्रेस करें इस मामले को कि भाई इस मूर्ति तोड़ने में किन लोगों का हाथ है, उनका पता चलना चाहिए। अन्यथा हम सभी साथी बैठ करके इसके बारे में जल्दी ही कोई निर्णय लेंगे ताकि हमें कहीं ना कहीं रोड पे भी उतरना पड़े या धरने प्रदर्शन करने पड़े। उसके लिए मतलब हम कुछ भी करने के लिए उतारू होंगे। ये थे कमल चौहान जी। प्रतिमा खंडित किए जाने को लेकर पूरे समाज में रोष है। जैसा कि अब भी काफ़ी संख्या में यहाँ समाज के लोग एकत्रित हैं, जिनका साफ कहना है कि यदि समय रहते इस मामले को नहीं सुलझाया गया तो फिर कोई भी बड़ा आंदोलन ये लोग कर सकते हैं। धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। ऐसे जी मनोरपुर गांव की सूचना मिली थी, रविदास मंदिर के अंदर किसी अज्ञात व्यक्ति ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को खंडित किया है, जिसके बारे में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसको तलाश करके कार्रवाई की जाएगी।